अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे मेरा पहला काम मिला बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल कभी सौतन कभी सहेली में झूठ बोल करके कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। उसके बाद मैं बालाजी टेलीफिल्म के स्टूडियो में पहुंचा शूटिंग के लिए। वहां पर मेरी मुलाकात हुई सुशील जी से, मेरे से सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर। उन्होंने मुझे टीसीआर लिखने का काम दिया। मैं टीसीआर देख के हैरान था कि इसे कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी मुझे बाहर से झगड़ा होने की आवाज सुनाई दी। मैंने जब बाहर जाकर के देखा तो मैंने देखा सुशील जी किसी और आदमी से झगड़ रहे थे, क्योंकि सुशील जी के काम में कुछ गड़बड़ हो गया था। ये सब देख करके मैं तो डर ही गया। अब बाहर से आने के बाद तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि बाहर सुशील सर ने जहां छोटा सा गलती किया था, वो टेप के ऊपर कुछ एंट्री गलत लिखने का, तो इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था। मैं तो कंटिन्यूटी शीट अगर लिखता तो हर एक शब्द गलत होता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो झूठ बोल करके काम पाया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कान में ऐसा कुछ बज रहा था और तभी मुझे पीछे से आवाज आई। देखा तो पलट करके सुशील सर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और एक बार मेरी कंटिन्यूटी शीट की तरफ देखा पूरा ब्लैंक, नील बटा सन्नाटा। पूछा क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तभी थोड़ी देर सोचा और मुझे याद आया, बाहर जिस चीज के लिए सुशील सर का झगड़ा हो रहा था, उस चीज को मैं क्यों ना अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करूं। देखिए, दरअसल क्या हुआ था बाहर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, सुशील सर ने उन दिनों जो एक नया टेप आया था जिसे डीजी बीटा टेप कहते थे, उसके पीछे जो एंट्री होती थी उसको लिखने में गलती कर दी थी। क्योंकि डीजी बीटा के पहले जो बीटा टेप था उसके पीछे जो एंट्री होती थी और डीजी बीटा के पीछे जो एंट्री होती थी उसमें थोड़ा फर्क होता था। लेकिन सुशील जी ने उस एंट्री को सही नहीं लिखा, क्योंकि उनको नए डीजी बीटा के टेप के पीछे लिखने वाला जो डिस्क्रिप्शन था वो अच्छे से लिखना नहीं आता था। तो मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया और मैंने बोला, वो सर, वो दूसरी जगह जो ये लिखते थे ना कंटिन्यूटी शीट, तो हम उसमें दूसरा कुछ लिखते थे, तो अलग जैसा था, ये तो नया वाला आ गया है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे लिखे। जबकि असलियत ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि उसमें लिखना क्या है। तो मैंने इस तरह से अपनी गलती को छुपाया। सुशील जी जो पहले से जले हुए थे बाहर वाले झगड़े के चलते, बोले हाँ यार, इस साला लोग हर रोज नया नया टेक्निक चेंज कर देता है और हम लोग से सोचता है कि हर रोज सीख जाए। ला, तुम भी बेवकूफ है। अरे सेम ही चीज है, ये देखो, यहाँ पे तुमको एपिसोड नंबर लिखना है, यहाँ पे तुमको सीन नंबर लिखना है, मतलब कौन सा सीन है। जैसे अभी लाओ स्क्रिप्ट लाओ, ये देखो ये एपिसोड है ना, यहाँ लिखा हुआ है 102 नंबर एपिसोड और सीन 6, तो वही लिख देना है 102/6। उसके बगल में तुमको अपना ये टीसीआर कोड, टाइम कोड लिखना है। यहाँ पे अगर टाइम कोड ओके हो गया तो टाइम कोड। तो हम बोले हाँ, वो टाइम कोड दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ, वहां देखो मॉनिटर पे, ऐसा बोला उन्होंने। मॉनिटर पे क्या लिखा है, नीचे जो नंबर दिख रहा है वही ना टाइम कोड है, थोड़ा अलग हो गया वो ना। हाँ हाँ, अरे अभी तो दिख ही नहीं रहा था। ऐसा मैंने एक्टिंग किया। मैं बोला तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तुमको तो बेवकूफ लगता है यार, तुमको तो कुछ भी नहीं पता है। खैर, यहाँ पे टाइम कोड लिखना है, जो ओके हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके जो टेक ओके हुआ ओके, और डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखना आता है ना। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना आता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद कैसे मैंने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, उसके बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले हफ्ते इसी चैनल पे 5:54 पे शुक्रवार को। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.